सायरा जी, डिफरेंट स्किन टोन्स हैं लोगों की, हमें ये भी बताएं कि किस स्किन टोन पर कौन सा कलर सूट करता है। अच्छा, अगर इफ यू टॉक अबाउट किसी का एशियन, डार्कर कलर है या किसी का लाइट कलर है, कौन से कपड़े उनको कैरी करने चाहिए, वेयर करना चाहिए? जो एशियन स्किन टोन होती हैं, जैसे हमारे हैं, वी आर नॉट वेरी फेयर कम्प्लेक्शन भी नहीं है, तो हमारे ऊपर ये सब कलर्स अच्छे लगते हैं। एमरल्ड्स हो गए, ऑल द ज्वेल कलर्स, मरून्स एंड वो सब भी अच्छे लगते हैं। लेकिन लाइटर कलर्स ऑब्वियसली उसमें भी खिल के आता है एक एशियन टोन का कलर जो है ना। लेकिन जो वेस्टर्न टोन्स होते हैं उन पे ज़्यादा, जैसे पिंक हो गया, अभी बेबी पिंक कलर, या जो फ्लोरेसेंट पिंक कलर है, या वो कलर्स होते हैं हाईलाइट वाले जो कलर्स होते हैं, नियॉन कलर्स, वो हमारी स्किन के साथ बिल्कुल नहीं जाती है एशियन टोन्स के साथ, या हाईलाइट कलर्स। लेकिन ऑब्वियसली इफ समबडी वांट्स टू, तो वो कोई एक चीज़ कैरी कर सकते हैं उस तरह की, जैसे बैग कर सकते हैं, इफ यू आर क्रेविंग फॉर दैट कलर। लेकिन हमारे पास जो बेसिक वार्मर टोन्स अच्छे लगते हैं एशियन स्किन टाइम पे। परफेक्ट नाज़िर, मैं आपको बताती चलूँ, हमारे साथ इस वक्त एक बेहतरीन सिंगर भी मौजूद है जिनसे हम गाने भी सुनेंगे ताकि प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही चलता रहे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और स्पेशली मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इतने खूबसूरत आपने मॉर्निंग शो पे इनवाइट किया। सो इट विल बी ऑनर टू मी, और बहुत अच्छा लगा आप सबके आज क्या सुनाने वाले हैं आप हमें? जी बिल्कुल, एक मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है, वो आपके लिए, मैं सबके लिए पेश कर रहा हूँ, बल्कि अपने तमाम नाजरीन के लिए वो मैं पेश कर रहा हूँ। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। और इसका जो मेन पार्ट है वो बड़ा खूबसूरत इसका अंतरा है, वो पेश कर रहा हूँ। जी जी सर। मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ, मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ, क्या टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, क्या टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। थैंक यू। एक्सीलेंट, क्या बात है, क्या बात। बड़ा अच्छा गाया आपने, बड़ी अच्छी आवाज़ है आपकी। और अपने करियर के बारे में बताएं, ये जर्नी कब शुरू हुई, गाने में कैसे कदम रखा आपने? बिल्कुल जी, जिस तरह मोस्टली जब हम लोग, हमें स्कूल से ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। जब मैं स्कूल में था तो एक स्कूल में ना एक बड़ा पुराना सा एक शुरू से ये चलता आ रहा है टॉपिक, बस में अदब होते हैं हमारे स्कूल्स में, और उसके बाद मेरे नगमों के जो हैं बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो स्पेशली जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया। मेरे टीचर्स ने मुझे हमेशा जब फ्राइडे आना या कोई भी इस तरह का कॉम्पिटिशन आना, तो उन्होंने लाजमी कहना कि सुहेल हाशमी हमारे स्कूल को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो अल्लाह पाक इज़्ज़त रखने वाले थे। फिर वहाँ से जो शौक़ था वो जुनून में बदलता गया, और वो जो मेरा पैशन था फिर वो प्रोफेशन में बदल गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सायरा जी, मुझे बताइए, आप फैशन डिज़ाइनर हैं और माशाल्लाह आपकी कलेक्शन, आपके डिज़ाइंस आउटस्टैंडिंग है। कितना मुश्किल होता है एक ब्रांड को खड़ा करना, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? जी, चैलेंजेस तो आते ही हैं डेफिनेटली। आपको पता है इट्स नॉट अ स्मूथ रोड, कहीं भी स्मूथ सेलिंग नहीं होती। जैसे एक दरिया में भूचाल आता रहता है, थंडरस्टॉर्म्स आते रहते हैं, तो ऐसा वक्त आता रहता है। डेफिनेटली आई स्टार्टेड इन 2012 विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, और उस वक्त इतना एक्सपोजर भी नहीं था लोगों में भी, और हम में भी। तो छोटी सी टीम से स्टार्ट किया था मैंने। एक टेलर, एक आडे वाला घर पे ही रखा था। अच्छा। और उनसे मैं काम करवाती थी, खुद स्केच बना के डिज़ाइनिंग दिया, मशीन पे खड़े होकर कलर कॉम्बिनेशन। तो अच्छा, उस वक्त जो चीज़ निकलती थी वो वैसे ज़्यादा मुझे लगता है कि क्रिएटिव थी, बिकॉज इट वाज ऑल माय इन्वॉल्वमेंट, एंड आई यूज्ड टू चूज एंड पिक एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ। ठीक है, अभी भी यही होता है, लेकिन अभी क्योंकि चीज़ें एक्सपैंड हो गई हैं, तो कुछ जो है आपके अपने हाथ से कुछ चीज़ मतलब निकल जाती है, टीम के हाथ में आ जाता है, काम एक्सपैंड हो
जाता है, लोगों ने अप्रिसिएशन दी, जिसकी वजह से मेरे अभी 2 आउटलेट्स हैं, एक लाहौर में है एम्पोरियम मॉल में और एक इस्लामाबाद में सेंटोरस में। कराची में भी हम स्टॉक करते हैं, पेशावर एंड गुजरावाला एट डिफरेंट मल्टी डिज़ाइन स्टोर्स। तो थ्रू आउट पाकिस्तान एक प्रेजेंस रखने पड़ती है। उसके अलावा मार्केटिंग चैलेंजेस और ऑनलाइन आजकल जो है जी, तो वो है, इट्स नॉट वंस अफेयर, इट्स नॉट जस्ट डिजाइनिंग, वी हैव टू लुक एट ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन और द ऑपरेशंस ऑफ द आउटलेट्स बिसाइड डिजाइनिंग। कोई बंदा तो ये समझता है डिजाइनर ऐसे डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट, इट्स द एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो, द ह्यूमन रिसोर्स, द हायरिंग, द कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यू नो, उनको सर्विस देना, एग्जैक्टली, फिर ऑनलाइन पोर्टल पर देखना, वहाँ पे ऑर्डर टेकिंग एंड यू नो कीपिंग इन माइंड द कॉस्ट, कि हमारे कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना हो जाए, एक मार्केट सर्वे करना, उसमें देखना कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं एंड हाउ यू हैव टू कोप विद द मार्केट, यू नो, विद द ट्रेंड्स एंड विद द प्राइस, यू नो, वो भी देखना पड़ता है कि जो आपको मार्केट में प्राइस है उसको कंपैटिबल रखना है। अगेन यू हैव टू you know give something outstanding, give something apart from the market also, जो आपको एक अलग niche आपको देगा कि ये एक इस ब्रांड की फिलॉसफी है सिर्फ। तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराए, काफ्तान इंट्रोड्यूस करवाए, हमने फ्रॉक इंट्रोड्यूस करवाए एट वेरी नॉमिनल प्राइसेस। तो फिर उसके बाद अभी जो फर्शी स्टाइल था वो भी मैंने तकरीबन अभी जब इस ईद पर तो बहुत हुआ है, लेकिन हम लोगों ने लास्ट ईयर ही प्रिडिक्ट कर दिया था एंड वी आर द पायनियर्स इन दैट। तो उसके बाद जब अभी फर्शी आया तो इट केम विद अ बूम एंड एवरीथिंग, लेकिन वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इन्हीं में किसी शोज में पहना था। तो उसके बाद हमारे स्टाइल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना मार्केट मासेस में जाते हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं। एक्सीलेंट। ये जो फर्शी शलवार का आपने जिक्र किया है, ये जो ट्रेंड आया हुआ था बहुत ज़्यादा और हमने तो बहुत ज़्यादा खरीदे और पहने, ये ट्रेंड खत्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता, लग रहा है कि अब वो सामने नहीं नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पे ये जिस तरह आया था छोटी ईद पे बहुत ज़्यादा जो एनर्जी के साथ, अभी वो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पहन रहे हैं। एक्चुअली उसमें लिमिटेशंस है ना, क्योंकि उसकी लिमिटेशन ये है कि इट हैज अ शॉर्ट शर्ट एंड अ वेरी वाइड फ्लेयर शलवार। तो शॉर्ट शर्ट ऑल पीपल of all body size cannot carry, exactly। तो जो लार्जर बॉडी शेप्स के लोग होते हैं वो ये कैरी नहीं करते, उनको शॉर्ट शर्ट अच्छी नहीं लगती। इस वजह से ये इतना ज़्यादा वो नहीं कर सका, सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन अदरवाइज लोग जो है वो लॉन्गर शर्ट्स के साथ भी इसको आजकल भी कैरी कर रहे हैं। और यू नो क्योंकि हमें वैरायटी चाहिए होती है किसी भी फंक्शन के लिए, जैसे आपने भी शादियों के लिए बात की थी, तो लोग फर्शी शलवार को स्पेशली आजकल मेहंदी में फिर पहन रहे हैं कि फर्शी शलवार किसी ने जी मेहंदी पे पहनी हुई है, यू नो उसके साथ परांदे का फैशन आया हुआ है, गोटा वाला परांदा है, बड़ा अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। तो यू नो देयर आर टाइप्स ऑफ फंक्शंस जिसमें मेहंदी हो गई, आपकी क्वाली नाइट हो गई, आपका मिलाद महफिल हो गया, ठीक है, और इससे पहले भी आपके 1-2 फंक्शंस हो जाते हैं, जैसे ब्राइडल शावर होता है। तो हम जो है ना आजकल एक मैंने जो बताया 2025 इज कैरिंग द यू नो ऑल द बेस्ट थिंग्स ऑफ you know all the previous years। तो हम ब्राइडल शावर पे एक वेस्टर्न लुक देते हैं, लड़की को जरा मॉडर्न सी लुक होती है, यू नो विद फ्रॉक्स या टीयर्स के साथ, और फिर मिलाद पे दोबारा वो ट्रेडिशनल शलवार कमीज में आ जाते हैं, ठीक है। मेहंदी में इनका लहंगा गरारा, उसमें आप बॉलीवुड थीम से भी इंस्पायर्ड होके कुछ लोग काम करते हैं। फिर उसके बाद जो है शादी का सीजन चलता है, शादी बारात में आने वाला है। बारात में अगर डिफरेंशिएट हो जाता है कलर का कि दिन में है या रात में है, आजकल तो ज्यादातर दिन में ही होती हैं शादियां, तो उसकी वजह से पेस्टल कलर्स होते हैं, लहंगे शरारे वो सब चल रहा है। और वलीमा फिर अगेन वी कम टूवर्ड्स यू नो काफ्तान भी हैं, अगर जो अटेंड करने वाले गेस्ट हैं उनके लिए लोग काफ्तान भी पहनते हैं, साड़ियाँ भी पहन रहे हैं, और वलीमा ब्राइड्स भी थोड़ी सी वेस्टर्न टच के साथ सिल्वर ज्वेलरी कैरी करती हैं। तो यू नो वी टेंड टू यू नो गिव अ वैरायटी फॉर ईच फंक्शन। और मेकअप आर्टिस्ट भी इसी तरह हर फंक्शन के लिए डिफरेंट लुक, डिफरेंट हेयर स्टाइलिंग देते हैं। तो यू नो टू शो आवर क्रिएटिविटी के हाउ बेस्ट वी कैन यू नो पोर्ट्रे आवर फैशन।